ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार की कट्टा चलाने वाली, कट्टा बनाने वाली और कट्टा बेचने वाली ये जो छवि पूरे देश में, पूरे विश्व में बनी हुई है, अब ये छवि बदलने वाली है। आप कहेंगे कैसे? तो हो ये रहा है कि भारत सरकार और बिहार की राज्य सरकार ये दोनों मिलकर, यानी कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी, ये दोनों मिलकर बिहार में कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव रख चुके हैं। इस पर काम जारी है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है और केंद्र सरकार भी इस पर जो है सोच विचार कर रही है और इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि बिहार में 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली जाएंगी, यानी कि हथियार बनाने के 6 कारखाने बिहार में खोले जाएंगे। अब ये किन किन जिलों में खोले जा रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल में, इन सभी जिलों में हथियारों के कारखाने खोले जाएंगे। ये हथियार जो है एक से एक तरह के हथियार इनमें बनाए जाएंगे। इन कारखानों में छोटे पिस्टल से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन इत्यादि इस तरह के जो है ऑटोमेटिक वेपन्स भी इसमें बनाए जाएंगे। अनुमान है कि इन सभी फैक्ट्रीज को लगने के बाद, इन उद्योगों को लगने के बाद बिहार में इन 6 कारखानों से ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि मुंगेर जो है वो हथियार बनाने, हथियार बेचने के मामले में बिहार में उसे कुख्यात माना जाता है। एक ऐसी छवि मानी जाती है, बिहार में जब कट्टा मिलता है तो उसे कहते हैं कि ये मुंगेरी माल है, यानी कि ज्यादातर जो बिहार में कट्टे बनाए जाते हैं वो मुंगेर से ही सप्लाई होते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में भी कई ऐसी मिनी फैक्ट्रीज जो हथियारों की हैं मुंगेर में जब्त की गई हैं, सील की गई हैं, उनको बंद किया गया है। तो बिहार में मुंगेर जिला जो है वो शुरू से हथियारों के मामले में बहुत कुख्यात रहा है। अब ये कहानी देखिए कहां शुरू होती है। ये अली जफर शाह जो मुगल शासक थे, उनका यूं कहें कि एक बिहार में मैनेजर था और मैनेजर यहीं का था, मुंगेर जिला का। तो बात ऐसी हुई कि जब मुगलों से बिहारियों का एक तरह से मुठभेड़, विद्रोह होने लगा तो बिहारियों ने स्वयं अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया। अब मुंगेर में आप देखेंगे कि हथियार बनाना कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोर्स करके इसको सीखा जाता है। ये एक पुश्तैनी खानदानी काम है। कई कारीगर जो हैं, जो पहले इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, जिनके पूर्वज इन कारखानों में काम करते थे, हथियार बनाने का काम देखते थे, वो जो है ये फैक्ट्रीज बंद होने के बाद से पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। कुछ लोग जो है अपने पुश्तैनी खानदानी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया और अवैध रूप से हथियारों को बनाते रहे। जो मिनी फैक्ट्रीज आज मिल रही हैं ये उन्हीं के जो है वंशज हैं, उन पूर्वजों के जो हथियार बनाने के कारीगर थे। तो अब जो है अवैध हथियार का कारोबार बंद होगा और वैध तरीके से सरकारी खर्च पर, सरकारी निवेश पर 6 हथियार के कारखाने बिहार में लगाए जाने वाले हैं, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ये सभी कारीगर जो हैं इनको भी उसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि गुरु तो यही है। इससे लगभग जो है इन 6 कारखानों में लगभग जो है 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रति कारखाना लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च बैठ रहा है। कुछ कारखानों में इससे ज्यादा भी या इससे कम भी खर्च बैठ सकता है। इसका कच्चा माल जो है यह झारखंड से लाने की तैयारी हो रही है, यानी बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है और झारखंड जो है वो मिनरल्स का खदान है। तो जो भी जरूरी कच्चा माल, आवश्यक वस्तुएं जो हथियार बनाने में लगती हैं, लौह अयस्क जो लगते हैं, वो झारखंड से लाए जाएंगे। और दूरी भी आप देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ही राज्य थे पहले और सन 2000 में इनको अलग किया गया, बिहार से झारखंड कटकर अलग हो गया। तो ये दूरी भी जो है सप्लाई चेन भी जो है ये डिस्टेंस बहुत कम होगा। झारखंड से बिहार में आराम से इस जो कच्चे माल हैं उनको लाया जा सकता है, इससे बनाने में जल्दी होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो हथियार बनेंगे, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक से लेकर ऑटोमेटिक हथियार, तोप तक बनाने की, छोटे छोटे पिस्टल से लेकर तोप तक बनाने की प्रस्ताव है इन कारखानों में। और ये जो है सेना के जवानों के लिए, पुलिस के लिए इन हथियारों की सप्लाई की जाएगी। जिन देशों से भारत से हथियार खरीदने की मांग की जाएगी, उन देशों को भी बिहार से ही
हथियार सप्लाई किए जाएंगे, यहां से उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो यहां जो है एक व्यापार का बहुत बड़ा गढ़, व्यापार की पूरी जो है एनवायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम ये जो है तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है बिहार में, और इसको देखते हैं कि ये कितना जल्द केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर इसको जो है जमीनी स्तर पर ला सकती है। यह जो है ये देखने वाली बात है।